Hello friends, welcome to our YouTube channel Ashwadeep EduTech. Right now we are discussing the Standard 9th Maharashtra Board Parallel Lines Exercise 2.1. हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2.1 के सम नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करके दिए थे। आज हम उससे आगे का वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे उसके आगे के दो सम। So we are starting with 2.1 exercise parallel lines. Before starting that, I am requesting you all please subscribe our channel, share on your social media, as well as tap the bell icon so that हमारे all updated videos वो आपको मिलते रहे. So let's start with the exercise 2.1 standard 9 parallel lines. हमने parallel lines में क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आज हम समझेंगे क्वेश्चन 4 एंड 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसे मार्क करके रखिएगा। सम आपको दिया गया है, यहाँ पर दो एंगल्स दिए हैं। सी एंगल PQR, एंगल XYZ। हमें बोला है कि उनके जो साइड्स है, साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ रे वर्ड लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर रे फॉर्म में दिया, रे QP पैरेलल टू रे YX, ठीक है, एंड रे QR इज पैरेलल टू रे YZ। हमें ये ऑलरेडी गिवन में है, साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल। इट मींस रे QP पैरेलल टू रे YX, रे QR पैरेलल टू रे YZ। ये हमें ऑलरेडी गिवन में दिया है। हमें प्रूव करना है एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। देखिए हम एंगल ऑब्जर्व कर लेते पहले। एंगल PQR यानी हमें Q एंगल बोला है, और एंगल XYZ यानी एंगल Y बोला है। सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल Q एंड एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट। देखिए एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, ऐसा हमें प्रूव करना है। एंड फॉर दैट हमने क्या किया, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सटेंड रे YX so that it intersect the ray QR in point M। मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, ये रहा एक्सटेंड रे YX, ये रे YX को मैंने एक्सटेंड किया so that it intersect line QR at point M। सो यहाँ पर हमने लिया M पॉइंट, ठीक है, such that Q dash M dash R की कोलिनियरिटी फॉर्म हुआ। ये बहुत ही सिंपल है, इसे याद रखने का मैं आपको एकदम सिंपल पैटर्न दे रहा हूं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। बस बहुत ही सिंपल है ये। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये देखिए मैं यहाँ पर एंगल 1 ले रहा हूँ, ये हमारा एंगल 2 हुआ और ये हमारा एंगल 3 हुआ। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 1 और 3 हमारा एंगल PQR और एंगल XYZ है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल हिंट है जो मैंने आपको यहाँ दिया है। दिस इज अ सिंपल हिंट आई हैव गिवन टू यू ऑल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, therefore angle 1 and angle 3 is equal. So let's start with the proof now. Now see, पहले हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऑब्जर्व करते हैं। सी एंगल 1, एंगल 2, आप जरा ध्यान से देखिए, 1 और 2 कौन से लाइन के ऊपर है, XM। देखिए लाइन XM
उसके ऊपर 1 एंड 2 है। बहुत सिंपल। सो अगर एक्स एम पे लाइन एंगल 1 एंड 2 है, यानी लाइन एक्स एम जो है वो ट्रांसवर्सल होगा। अगर ट्रांसवर्सल वर्टिकल लाइन है तो पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल होंगे। तो इफ एक्स एम इज ट्रांसवर्सल तो वाई जेड और क्यू आर पैरेलल हो जाएगा, जो हमें ऑलरेडी दिया है। वाई जेड एंड क्यू आर ये ऑलरेडी पैरेलल है, इसका ट्रांसवर्सल लेना है हमें एक्स एम। तो हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रे वाई जेड पैरेलल टू रे क्यू आर, ये हमें ऑलरेडी गिवन में दिया है। एंड ट्रांसवर्सल इज लाइन एक्सएम, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल इज लाइन एक्सएम, ये हमारा हो गया गिवन, ये हमें ऑलरेडी गिवन में दिया है। क्यू आर पैरेलल टू वाई जेड एंड ट्रांसवर्सल इज लाइन एक्सएम, ठीक है। तो इससे कौन सा एंगल बनता है? एंगल 1, एंगल 2। कौन सा एंगल है देखिए, आप जरा ध्यान से, जंप कर रहे हैं आप, 1 से 2 जंप हुए, तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। सो यहाँ हम एंगल का नाम लिखेंगे, एंगल होगा एक्स वाई जेड, फर्स्ट वन एंगल एक्स वाई जेड, एंड दूसरा एंगल यहां पर है करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए हम इसे वाई एम आर एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल वाई एम आर, और वी कैन राइट एंगल एक्स एम आर, वॉट एवर, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं एंगल एक्स एम आर, ये क्या है? हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारा सबसे पहला एंगल 1 इक्वल टू 2 आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। अब इसे मैं नंबर 1 दे देता हूं, ये हमारा नंबर 1 स्टेटमेंट हुआ। अब मैं ले रहा हूं QP पैरेलल टू YX। देखिए अभी सेकेंड है 2 एंड 3 एंगल इक्वल, ये एंगल 2 एंगल 3। अब ये एंगल 2 और एंगल 3 कौन से रे पे फॉर्म हो रहे हैं? रे क्यू आर, तो ये ट्रांसवर्सल होगा। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल लाइन वर्टिकल होंगे, अगर ट्रांसवर्सल हॉरिजॉन्टल है तो पैरेलल लाइन वर्टिकल होगा। तो अगर यहां पर मैं क्यू आर लिख देता हूं, क्यू आर मैंने यहां लिखा, तो फिर पैरेलल लाइन कौन होगा? पी क्यू एक्स वाई। देखिए पी क्यू एक्स वाई, ठीक है। तो हम यहां पर इसे कंसीडर करके सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? सेम वे जो हमने ये लिखा, सेम वे यहां लिखना है, लेकिन किसे लेना है अभी? QP एंड XY। सो रे QP पैरेलल टू रे YX एंड transversal is line. We can write line or you can write a rate also. आप लाइन क्यू आर लिखिए या रे क्यू आर लिखिए, हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर रे लिखता हूँ। सो रे क्यू आर, ये भी हमारा गिवन होगा। अगर ये गिवन है तो इससे बनने वाला कौन सा एंगल है? देखिए एंगल 2 एंड एंगल 3, ये दोनों कौन से एंगल है? जैसे 1 2 करस्पॉन्डिंग था, वैसे 2 3 भी देखिए जंप हो रहा है, यानी सेकेंड एंड थर्ड आर इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ओनली। सो एंगल एक्स एम आर is congruent to angle PQR। यहाँ रीजन हम क्या लिखेंगे? सेम वे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल XMR congruent to एंगल
PQR, इसे मैं स्टेटमेंट नंबर 2 लिख रहा हूँ। अब आप जरा ध्यान से देखिए, XMR एंगल है वो दोनों में सेम है, यानी कि स्टेटमेंट 1 में XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू XMR, स्टेटमेंट 2 में एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XMR, यानी XYZ और एंगल PQR बोथ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XMR। जब दोनों एंगल सेम एंगल को कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड हो गया। इसीलिए मैं यहाँ रीजन में लिखूंगा, यहाँ रीजन लिखना है मुझे, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 we can say angle XYZ is congruent to angle PQR। देखिए हो गया, ये हमारा टू प्रूव था। यहाँ PQR पहले लिखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। आपने यहीं पर लिख के छोड़ दिया तो भी आपका कोई आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरह से दिस इज वेरी सिंपल सम बट वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस थियरम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now we are going to start the sum number 5. It is very simple sum again. हमने जो सम नंबर 1 किया था वैसा ही सम नंबर 5 है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ये रिकॉलिंग सम फॉर अस। इट इज सिंपल रिवीजन ऑफ सम नंबर 1। ये हमें पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, देयर इज वन ट्रांसवर्सल, इसका नेमिंग कर लेते हैं हम। इट इज वेरी सिंपल। सो AB, line AB and line CD and line PQ is transversal। ये हमें लिख कर दिया है। ये लाइन PQ है वो लाइन AB को R पॉइंट और CD को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट R एंड एट पॉइंट T। तो हमें प्रूव करना है, यहाँ पर हमें एंगल भी दिया है एक, इट इज 105 डिग्री, यहाँ पर लिख के दिया है 105 डिग्री। बहुत ही सिंपल सम है। What is given to us? Given में है line AB is parallel to line CD, ठीक है, and line PQ is transversal। ये हमें given में दिया है। Then one measure of angle is given 105 degree। To find, हमें यहाँ पर 4 एंगल्स फाइंड करने बोला है। एंगल ART, सेकेंड इज एंगल CTQ, थर्ड एंगल DTQ and fourth angle PRB। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सम है, लेकिन दे आर आस्किंग दिस सम 1 for 2 to 3 मार्क्स, तो बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। बहुत सिंपल है। पहले हम एंगल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंगल ART,
देखिए ए आर टी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी समझा था, आप ए आर टी ना पेन रख दीजिए पहला लेटर पे, ए आर टी, तो हम ऐसे चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट एंगल फाइंड करना है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट एंगल ए आर टी, ये हमें फाइंड करना है। दूसरा एंगल सी टी क्यू, देखिए अगर आप पेन घुमाएंगे तो नीचे की ओर जा रहा है, यानी ये दूसरा एंगल हो गया सी टी क्यू। डी टी क्यू, देखिए डी टी क्यू, अब देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा अदर एंगल, और एंगल पी आर बी, ये रहा हमारा फोर्थ एंगल। ठीक है, ये चारों एंगल हमें फाइंड करने हैं, बहुत ही सिंपल सम है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये 105 है और ये एंगल है। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये हमारा गिवन एंगल है 105, और ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है ए आर टी। देखिए दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल से मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया लीनियर पेयर एंगल्स, राइट। सो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, एंगल ए आर टी प्लस 105 कौन सा एंगल है, बी आर टी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन मैं लिखूंगा लीनियर पेयर एंगल्स, राइट, लीनियर पेयर एंगल्स। अब हमें कौन सा एंगल मालूम है, देखिए एंगल पी आर टी वी न्यू वेरी वेल, सो एंगल ए आर टी ऐसे ही रहेगा, वी डोंट नो। एंगल बी आर टी देखिए 105 दिया है, ये मैंने लिखा 105 डिग्री, 180 माइनस करेंगे अभी हम इससे, 105 शिफ्ट होगा, सो 180 माइनस 105, सो एंगल ए आर टी इज, यहाँ हो जाएगा 5 और ये 75 डिग्री। दिस इज अवर फर्स्ट एंगल ए आर टी, मिल गया हमें। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, देखो हमारा फर्स्ट एंगल मिल गया। अब हमें लेना एंगल सी टी क्यू, जरा ध्यान से देखिए, सी टी क्यू, एंगल सी टी क्यू ये रहा। जैसे ए आर टी है उसका एडजेसेंट एंगल 105 है, वैसे सी टी क्यू एंगल के आसपास कोई एंगल नहीं दिया, तो हम यहाँ पर या तो करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट कुछ सेट होता हो तो हम देख सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर ये एंगल 75 डिग्री मिल गया है, ए आर टी 75, अगर ये 75 तो ए आर टी और सी टी क्यू देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप याद कीजिए जरा, जैसे हमने किया था, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग कीजिए। देखिए यहाँ पर है 6, ए आर टी 75 डिग्री 6th नंबर है, वहां से 8 जाना है, सी टी क्यू इज अवर 8th नंबर, 6 से 8 जंप हुआ, यानी ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बहुत ही सिंपल है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए आर टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी टी क्यू, दिस इज अवर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। क्लियर, तो ये तो इक्वल है, तो ये भी 75 ही होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए आर टी इक्वल टू एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये 75 डिग्री कैसे आया, तो हमने ऑलरेडी बता दिया है स्टेटमेंट 1 में।
स्टेटमेंट 1 में हमने ऑलरेडी प्रूव किया एंगल ए आर टी 75, ए आर टी इज इक्वल टू सी टी क्यू हमने ऑलरेडी लिख दिया है, इसीलिए सी टी क्यू भी 75 हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 अभी हमें एंगल डी टी क्यू रिक्वायर्ड है। पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं डी टी क्यू। देखिए 4 नंबर का एंगल है डी टी क्यू, राइट। तो ये 4 नंबर का एंगल है। अब हमारे पास ये 75 डिग्री आ चुका है। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। नाउ वी हैव इट, दिस इज 75 डिग्री। जैसे ये दो एडजेसेंट थे, ये भी तो दो एडजेसेंट है, तो या तो हम ऐसे लीनियर पैर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसी के जैसे देखिए आप 4 है ना, यहाँ पर 2 है, देखिए जंप 2 to 4 करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो हम 1 स्टेप में करस्पॉन्डिंग एंगल से भी लिख सकते हैं। तो एंगल 2 से एंगल 4 जंप कीजिए, सो एंगल बी आर टी इज इक्वल टू एंगल डी टी क्यू। ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। सर आप ध्यान से देखिए, ये मैं मार्क निकाल देता हूँ, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल बी आर टी is congruent to angle DTQ, is congruent to angle DTQ। रीजन देना है corresponding angles, ठीक है। अब हमें देखिए BRT ऑलरेडी 105 डिग्री गिवन, इसीलिए DTQ भी 105 डिग्री हो गया। तो एंगल BRT इज इक्वल टू एंगल DTQ इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये हम गिवन से लिखेंगे, क्योंकि हमें गिवन में बोला गया यहाँ पर कि 105 डिग्री हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। अब नंबर 4 स्टेटमेंट, अब हमें फाइंड करना है PRB। देखिए PRB बहुत सिंपल है, 1 नंबर, तो उसी का अपोजिट में देखिए 6 75 वर्टिकली अपोजिट है, ये भी ले सकते हैं। ये दोनों एडजेसेंट एंगल से 1 and 2 105 और PRB ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल से, तो ये लीनियर पैर एंगल्स भी है, तो इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम एक ही स्टेटमेंट में प्रूव करेंगे 1 and 6 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ध्यान से देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? एंगल PRB is congruent to angle ART। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल PRB इज इक्वल टू एंगल ART। ये दोनों एंगल्स, अब देखिए ART हमने 75 प्रूव कर दिया, सो PRB भी 75 डिग्री होगा। अगर इसका रीजन लिखना हो तो हम व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1। हमने 1 में ART को 75 सॉल्व किया करके प्रूव किया है, तो ये भी होगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये चारों एंगल फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 महाराष्ट्र बोर्ड 9th स्टैंडर्ड चैप्टर पैरेलल लाइंस वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 और
इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थियरम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. टिल दैट गुड बाय. बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल अगेन, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप टैप कीजिए. थैंक यू.